पाइथागोरस प्रमेय। आज का टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय। नमस्कार सभी को। आज हम पाइथागोरस प्रमेय को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ कागज़ी टुकड़ों की समझ के साथ कि कैसे हम कागज़ के रंगीन कागज़ी टुकड़ों से पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ये प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध होता है। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय यूक्लिड ज्यामिति में किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं के बीच के एक संबंध बताने वाला प्रमेय है। इस प्रमेय को आमतौर पर एक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण का वर्ग, जहाँ कर्ण को यदि हम सी मान लें, दोनों भुजाओं को ए और बी मान लें। तो पाइथागोरस यूनान के गणितज्ञ थे और परंपरा के अनुसार इन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। हालांकि यह भी माना जाता है कि भारत में इसकी जानकारी थी। बोधायन के 16 सूत्र में इस प्रमेय का जिक्र है और बेबीलोन के गणितज्ञों को भी उन्होंने ये जानकारी दी थी। तो मुख्य रूप से इसको बोधायन पाइथागोरस प्रमेय ही कहते हैं। तो देखते हैं आज हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका एक कोण 90 है। इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और ये भुजा कर्ण वाली सी है। अब हम कर्ण पर एक वर्ग ले लेते हैं। ये कागज़ में बन सकता है, तो ये कर्ण की भुजा का वर्ग हो गया। इधर जो लंब है या ए भुजा है उसका वर्ग हमने ले लिया और बी का वर्ग हमने ले लिया। इस प्रकार से ए से ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर हो गया और ये सी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो रेड कलर का स्क्वायर है जो जितनी जगह घेर रहा है, ये ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर उतनी ही जगह घेर रहे हैं। इनका क्षेत्रफल दोनों का जोड़ के उतना ही है। ये हमें प्रूव करना है चित्र के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। ये हमने सी का स्क्वायर कर्ण का वर्ग ले लिया और जो समकोण त्रिभुज हमारे पास था, ये कर्ण के वर्ग की जो भुजा है वो सी का वर्ग है। तो हमने इसी प्रकार का एक समकोण जो हमने लिया था ठीक वही ले लिया और इस प्रकार से हमने एक दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया और चौथा ये ले लिया। 4 समकोण त्रिभुज ले लिए जो ए बी सी माप के हैं। अब हम देखते हैं ऊपर की भुजा ए प्लस बी हो गई। एक भुजा छोटी है, एक बड़ी है, एक ए की है और एक दूसरी बी की है। ऐसे साइड में देखें तो ए प्लस बी हो गई, यानी ये जो परफेक्ट स्क्वायर बना ये ए प्लस बी का स्क्वायर है। और इसकी माप नहीं कर रहे हैं। ये 4 समकोण त्रिभुजों से बना है और साथ में सी स्क्वायर से बना है। 4 समकोण त्रिभुज है और एक सी स्क्वायर है। अब इसको दूसरे रूप से देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज 4 जो हमारे पास है इन्हीं का उपयोग हम करेंगे और सी स्क्वायर की जगह में हम कुछ और यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। ये सी स्क्वायर आपका है, हमें प्रूव ये करना है सी स्क्वायर जोड़िए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने आपके सी स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर ले लिया, बी स्क्वायर ले लिया। ये वही हमारे जो पिछले चित्र में थे समकोण त्रिभुज 2 ले लिए, ये तीसरा ले लिया और ये चौथा ले लिया। अब इसकी भी माप देखते हैं। ये भी ए प्लस बी बन रहा है और ये भी आपका ए प्लस बी, तो ये भी एक ए प्लस बी का स्क्वायर है। अब दोनों की तुलना करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर एक ये वाला था और एक इससे पहले सी स्क्वायर वाला रेड वाला था। तो इसमें भी 4 समकोण त्रिभुज हैं। इन चारों समकोण त्रिभुज को हटा दें, इन दोनों को हटा दें तो ये जगह बचती है और उसमें हम चारों को हटा दें तो रेड स्क्वायर बचेगा। यानी कि रेड का जो स्क्वायर था, जो सी का स्क्वायर है, वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना था पाइथागोरस प्रमेय में कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार तीनों चित्रों को फिर देख लेते हैं। पहला वाला चित्र यह है
दूसरा वाला चित्र ये आपका है और तीसरा वाला चित्र ये आपका है। तो ये तीनों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं से आपका पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। थैंक यू वेरी मच।